तैयार रहिए, स्टार्ट। यह सच है कि सरकारों का कामकाज कर से एकत्रित धनराशि से चलता है। स्टॉप। यह भी सच है कि कर की वसूली सरकार का अधिकार है, लेकिन विडंबना यह है कि जिस जनता से कर वसूला जा रहा है उसके बदले जनता को क्या अधिकार प्राप्त हैं, उसके प्रति सरकारें मौन धारण कर लेती हैं। स्टॉप। शायद यही कारण है कि आज भी जनता का एक बड़ा वर्ग टैक्स देने से बचता है या फिर मजबूरी में टैक्स का भुगतान कर रहा है। स्टॉप। संभवतः करदाताओं के मन में यही विचार रहता है कि जब वे टूटी सड़क पर चलने को मजबूर हैं और सड़कों पर फैले कूड़े से उठती दुर्गंध से परेशान हैं, तो फिर किस बात का कर। स्टॉप। जो भी सरकारें कर ले रही हैं वे जनता की सुविधाओं का ध्यान क्यों नहीं रखती। स्टॉप। आज जब जोर शोर से नागरिक अधिकारों की बातें हो रही हैं तब यह उचित समय है कि सरकारें अपनी ड्यूटी और जनता के अधिकारों पर भी गंभीरता से मंथन करें। स्टॉप। जनता से कर वसूली का इतिहास सदियों पुराना है। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में कर के संदर्भ में विस्तृत विवरण मिलते हैं। स्टॉप। शास्त्रों के अनुसार राजा कर लगा सकता है। स्टॉप। शास्त्रों में लिखा है कि कर का संबंध प्रजा के आय व्यय से होना चाहिए। अत्यधिक कर वसूली के प्रति राजा को आगाह भी किया गया है। उसे सलाह दी गई है कि दोनों चरम सीमाओं अर्थात कर के पूर्ण अभाव और हद से अधिक कर लगाने से बचें। कहा गया है कि राजा को कर की वसूली की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रजा करों की अदायगी करते समय कठिनाई महसूस न करे। भारत में प्राचीन समय में एक सुनियोजित कर प्रणाली अस्तित्व में थी। कर से प्राप्त राशि को सड़क बनाने, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, तालाब बनाने, नए गांव बसाने और समुदाय के लिए लाभप्रद अन्य गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। स्टॉप। वर्तमान में राष्ट्रपति से लेकर एक अदने से सरकारी कर्मचारी तक के वेतन का भुगतान जनता से प्राप्त कर से ही होता है। स्टॉप। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए गए हैं। स्टॉप। एक बार फिर इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना, जबकि कई अन्य शहरों ने अच्छी छलांग लगाई। स्टॉप। राजस्थान की प्रादेशिक रैंकिंग ज़रूर सुधरी है और वह 12वें से 8वें स्थान पर आया, लेकिन इसी के साथ 10 लाख से कम आबादी वाली सूची में हमारे शहर श्रेष्ठ 100 में भी स्थान नहीं बना पाए। स्टॉप। 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में जयपुर के दोनों निगमों ने रैंक में ज़रूर सुधार किया, लेकिन वे भी टॉप 10 शहरों में शामिल नहीं हो पाए। स्टॉप। 10 लाख से कम आबादी के शहरों में जोधपुर दक्षिण 112वें तो उदयपुर 122वें स्थान पर रहा। स्टॉप। दरअसल कोई भी राज्य, शहर और निकाय यकायक स्वच्छ घोषित नहीं हो जाता। स्टॉप। उन सभी मापदंडों को पूरा करना होता है जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। स्टॉप। उन शहरों से ज़मीनी स्तर पर सीख भी लेनी होती है जो इस तपस्या में
जी जान से जुटे हुए हैं, स्टॉप।